अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फिर बात कर रहे हैं खुशी के टॉपिक के ऊपर। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनेंगी। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या खुशी खरीदी जा सकती है। और मजे की बात है कि हम में से करीबन 99% लोग यही जवाब देते हैं कि नहीं जनाब, खुशी बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन अमल हम इसके बिल्कुल बरक्स कर रहे होते हैं। हम में से मुझ समेत हर बंदा लगा हुआ खुशियों को खरीदने में। अब ये कैसी अजीब बात है। कहते हम ये हैं कि नहीं जी, खरीदी जा नहीं सकती, लेकिन हमने सारे का सारा जो है ना बोझ अपने दिलो दिमाग का उसी पे डाला हुआ कि जनाब हम तगोदो में लगे हुए हैं। ये चीज हासिल कर लें, इससे मुझे खुशी मिल जाएगी, वो चीज हासिल कर लें, उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। और रिलायंट है हम टोटली मादी अशिया के ऊपर कि यही हमारी खुशी का असबाब है। विद द पेस्ट ऑफ टाइम इंसान ने ये रियलाइज तो करना शुरू कर दिया कि चीजें बड़ी जरूरी हैं, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी गुजारने के लिए बड़ी जरूरी हैं। लेकिन क्या उनसे हमें खुशी भी मिलती है कि नहीं मिलती, ये एक अलग सा सवाल है। हाँ, बहुत सारी चीजों से हमें वक्ती खुशी तो मिल जाती है। क्या हमें दायमी, अबदी और बहुत ज्यादा देर तक खुशी मिलती है कि ये नहीं। तो अक्सर बेशतर हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। अक्सर हमारे आपके अपनी एग्जाम्पल्स होंगी, मेरी अपनी एग्जाम्पल्स हैं कि हम अक्सर टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, पूरी तगोदो करते हैं, अपने आप को बेसुकून करते हैं, बेआराम करते हैं ताकि हम एक खास टारगेट हासिल कर लें। उस टारगेट को हासिल करने के बाद जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं तो कुछ अरसे के लिए, हफ्ता 2 हफ्ता महीना ज्यादा से ज्यादा बड़ा, हम खुश रह भी सकते हैं। वक्त ये खुशी तो मिल जाती है, लेकिन एक परमानेंट खुशी हमें नहीं मिल रही होती। उसके बाद दोबारा हमें उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होती है उस एक चीज के लिए जिसके लिए हमने आपका अपने आप को बरसों बेआराम किया होता है। अब वही चीज हमारे सामने भी पड़ी है, लेकिन हमें अपील नहीं करती, हमें अट्रैक्ट नहीं करती वो चीज। और अब जनाब हम किसी और चीज की ख्वाहिश में जो है ना दोबारा से लग जाते हैं, जुट जाते हैं। तो ये मामला है क्या। मामला वैसे इतना ही है कि ये एक जो है ना एक विशियस सर्कल चलता रहता है। हम एक टारगेट सेट करते रहते हैं, बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, बड़ी फैसिलिटीज ऑफ लाइफ का। और जैसे जैसे वो चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं वैसे वैसे हम ज्यादा नाखुश रहना शुरू हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक चीज जिसके लिए आपने तगोदो की, हासिल कर ली है, अब आप इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें। लेकिन होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम क्लब 99 का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि क्लब 99 क्या चीज है। वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा की हिट्स में, हवस में आ जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इत्मीनान, सुकून कहीं मिलता ही नहीं है, मुयस्सर ही नहीं आता है। और हम ढूंढते ही रह जाते हैं कि पता नहीं जनाब हमारी खुशियों को नजर लग गई है, खुशियां किधर रह गई हैं, आसपास ही होती हैं। तो बात यही है दोस्तों के, खुशी एक अंदरूनी कैफियत का नाम है और ढूंढते हम इसको अपने बाहर हैं। जी हाँ, ये एक ज़हनी कैफियत का नाम है। आप कम चीज़ों के ऊपर भी खुश रह सकते हैं, आप सादगी में भी खुश रह सकते हैं। बहुत सारे कितने लोगों की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि दुनिया जान की नेमतों के बावजूद उन्होंने अपने आप को सादा रखा, सिंप्लिसिटी में उनके लिए खुशी होती थी। तो ये एक अपनी हमने देखी है कि जितनी मर्जी आप चीज़ें खरीदते जाए, नाखुशी का एलिमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और जो है ना प्रॉब्लम्स और ज़हनी अजीतों का उतना ही ज़्यादा एक लामोतनाई सिलसिला होना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ भी। तो ये एक चीज़ हमने ये तो नोटिस यही की है कि खुशी से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। आप जो है ना पैसे से, सॉरी, हर चीज़ आप नहीं खरीद सकते। आप दौलत के अंबार लगा सकते हैं, लेकिन ज़हनी सुकून आप कहाँ से लेके आएंगे, खुशी कहाँ से लेके आएंगे। कितने स्टार्स को आप जानते हैं अपनी जिंदगियों में कि जिन्होंने शोहरत थी, उनके पास दौलत थी, दुनिया जान की आसाइशें थी, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो खुश नहीं होते थे। वो खुशी तब मिलती है जब आप कोई अपना पैशन अडॉप्ट करते हैं, आपको पता चलता है यार असल में तो मुझे काम कुछ और करना था, ये मैं किन कामों में पड़ा हुआ हूँ और किन कामों को मैं अपनी खुशी का जरिया समझता रहा हूँ। इसी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली हमें पता चलता है बड़ी देर के बाद, वो भी अल्लाह की तौफीक से पता चलता है, रियलाइज हो जाता है कभी कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। खुशी ऐसे तो नहीं हमें मिलती, खुशी तो एक अंदर से हमें मिलनी है। मे भी छोटे छोटे कामों से हमें को खुशी मिल जाए। लाजमी तो नहीं कि आपने बड़े बड़े काम ही करने हैं तो आपको खुशी मिलेगी, या आपने उसको डिले करके रखना है तभी आपको उसको खुशी मिलेगी। आपके आसपास इर्द गिर्द हमा वक्त मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द खुशियां ढूंढनी नहीं है हमने, देखनी नहीं है। फिर भी हमने अपनी जात से बाहर देखना है, अपने घर से बाहर खुशियों को देखना है। तभी ये हम इस नाखुशी के एक अजाब में मुब्तला हुए हैं।
मुझे याद आ गया एक बंदे का कॉल था, वो शायद जिम कैरी था, कि जिसने एक दफा कहा था, बड़ा मशहूर कॉमेडियन था, बड़ा वेल्दी बंदा था, उसने कहा था मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान खुशहाल भी हो जाए, उसके पास शोहरत और पैसा भी आ जाए, ताकि उसको पता लगे कि असल खुशी इन चीजों में नहीं है। तो जिन चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं, वो जो है ना, वो एक शराब तो हो सकती है हमारे लिए, कि हमें लगता है कि शायद इसी के अंदर खुशी है, लेकिन असल में खुशी उसमें नहीं होती। तो जनाब, पैसे से, दौलत से, कनेक्शन से, राब्तों से, ताल्लुकात से आप खुशियां खरीद नहीं सकते, कम अज कम। ठीक है, खुशी वही है जो आपको अंदर से मिलेगी, आपके अंदर से जब आवाज आएगी कि हाँ जी मैं खुश हूं। और खुश आप घर की दाल रोटी से भी हो सकते हैं। नहीं खुश होना तो जनाब बाहर के मुर्ग मुसल्लम भी आपको खुश नहीं कर सकते। तो कोशिश करते हैं कि ये हम जो है ना, अपना एक थोड़ा सा मुझ समेत कि इसको ट्राई करें कि खुशियां अपने इर्द गिर्द तलाश करें, बड़ी खुशियां इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगे।